तो हेलो हाय नमस्ते राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आज बारी है चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट को कंप्लीट करने की, क्योंकि अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कर चुके हैं। फीचर्स डन, इंपॉर्टेंस डन, डायमेंशंस डन। अब लास्ट पार्ट आता है डीमोनेटाइजेशन। और एक चीज बताऊं आपको, रात की हमारे बीच में रहेगी, दूसरे यूट्यूब चैनल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये जो चैनल सॉरी ये जो चैप्टर है ना, कौन सा ये जो चैप्टर का जो पार्ट है ना डीमोनेटाइजेशन, इस बार इस चैप्टर की सीक्रेट अपने दोनों के बीच में, इस बार इस चैप्टर के इस टॉपिक के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम लेवल पे है इस चैप्टर से। क्यों सर, ये मैक्सिमम लेवल पे क्यों है? अभी तक कटा हुआ था ये टॉपिक। अभी लास्ट ईयर जो था ये ऐड ऑन हुआ, लेकिन लास्ट ईयर एग्जामिनेशन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सीबीएसई का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा था कि इस बार लोगों के अंदर, क्योंकि उन्होंने बिट सेशन के अंदर ऐड ऑन किया था और टीचर्स ने क्या पता ये चैप्टर करवा दिया हो और बच्चों की नजर के अंदर ना आया हो ये चैप्टर, ये टॉपिक, इसलिए बच्चों के मार्क्स ना लूज हो। अब मैं फाइनली बता रहा हूँ, इस साल तो प्रॉपर अवेयरनेस है, प्रॉपर डिमोनेटाइजेशन के ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि इस साल एक और फैक्टर हो चुका है, 2000 के नोट बंद हो चुके हैं, है ना। डिमोनेटाइजेशन का घुमा फिरा के यार डेफिनेटली गारंटेड है क्वेश्चन बनेगा। अब इस बात को, अब इस टॉपिक को जितना अच्छे से कर सको वो आपके ऊपर है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर से बेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके ऊपर आपकी थिंकिंग लेवल भी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि 2000 के नोट बंद हो चुके हैं, है ना। 2000 के नोटों की भी डिमोनेटाइजेशन हुई है। देख लो, ये टॉपिक अब बहुत ही बड़े क्रूशियल लेवल पे इंपॉर्टेंस की तरफ जा चुका है, कि सीबीएसई इस साल अवेयरनेस भी पूरी है, डिमोनेटाइजेशन एक इवेंट भी हो चुका है। अब बारी आपकी है, अच्छे से सीख लो इस टॉपिक को, कितना अच्छे से लगा सको उतना अच्छे से इस लेक्चर को आपको अटेंड करना है। किसी भी तरीके की कमी इस लेक्चर के अंदर नहीं होनी चाहिए गाइस, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओके, डीमोनेटाइजेशन, मुझे ना इससे रिलेटेड ना अपने भैया का एक इंसिडेंट बड़ा याद आता है यार। मेरे भैया के 8 नवंबर सॉरी आएगा 7 नवंबर, हाँ 7 नवंबर 2016 मेरे भैया क्या तिलक हुआ, फंक्शन वंक्शन हुआ। मतलब जो होते हैं अमाउंट, जो अमाउंट नहीं सगुन जो होता है, अब सगुन आया सबको 500, 1000, 501, 1001 दिए गए, सबको दिए गए। 7 नवंबर को तिलक हुआ 8 नवंबर को नोटबंदी हो गई। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ भी हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो डिमोनेटाइजेशन का नाम लेते मुझे एक इंसिडेंट बड़ा याद आ जाता है। क्या हुआ, क्या था वो, क्या हुआ था 8 नवंबर की रात को, आइए जानते हैं क्या हुआ था। तो 8 नवंबर 2016 was the date when 500,000 rupees note were withdrawn from the currency circulation। करेंसी सर्कुलेशन से क्या कर लिया गया था, उठा लिए गए थे। Okay, which resulted in the withdrawal of 86% of the cash transaction। सीयूईटी का पेपर देना है ना, अच्छा क्वेश्चन है, अगर देना है सीयूईटी का पेपर। वैसे सीयूईटी की जो पेपरों की तैयारी है ना, सुनील पांडे सर बहुत बढ़िया करवाते हैं, ठीक है, रेफरेंस है, बढ़िया करवाते हैं। वैसे बता रहा हूँ, अभी कभी वो भी इस चीज के ऊपर पक्का क्वेश्चन डालेंगे। 86% 2016 के अंदर जब डिमोनेटाइजेशन आई थी, कितना परसेंट कैश विड्रॉल हुआ था करेंसी सर्कुलेशन में से? 86% हुआ था। ओके, द पीपल वर एडवाइज टू एक्सचेंज द ओल्ड करेंसी, अपनी ओल्ड करेंसी को न्यू करेंसी के साथ चेंज करवा ले टिल अ सर्टेन डिग्री। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ वो सर्टेन डिग्री कितनी थी? 4000 रुपए। अभी चलो एक और क्वेश्चन इसके ऊपर ही पूछता हूं मैं, 2000 रुपए की मैक्सिमम कितनी है, कि 2000 रुपए की कितने, मतलब किस अमाउंट तक जमा करवा सकते हो? 20,000 तक, ठीक है। ये अमाउंट है, आप लोगों को पता होनी चाहिए गाइस। ये आपको मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, इस साल का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अवेयरनेस पूरी है, पहली बात अवेयरनेस पूरी है, साथ ही साथ इस साल 2000 रुपए के नोट भी बंद हुए। और सीबीएसई पता अपना पेपर है, खासकर इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स के अंदर भी डिमोनेटाइजेशन है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मैं ही पढ़ाता हूँ आप लोगों को। अभी हालांकि हमारा पूरा फोकस एक बार बिजनेस स्टडीज के ऊपर ही है। हमारे चैनल जैसे जैसे पूरा बिजनेस स्टडीज का एक बार चैनल बन रहा है, और चैप्टर क्लास 10 के सोशल स्टडीज का। फिर हम इकोनॉमिक्स में, मैं डेफिनेटली चिंता मत करना यार, मैं तुम्हारे लिए इकोनॉमिक्स की भी वीडियो लेके आऊंगा, चिंता कभी मत करना। मैं तुम्हारे लिए इकोनॉमिक्स की भी प्रॉपर चैप्टर एक्सप्लेनेशन, कुछ चैप्टर डाले हुए मैंने, यानी मैंने मनी डाला हुआ है, बैंकिंग डाला हुआ है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, मैंने डाली हुई है। चिंता मत करो, इकोनॉमिक्स कराऊंगा, पर पहले मैं बिजनेस को पूरा अच्छे से कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। टिल अ सर्टेन डिग्री 20,000 ये आएंगे एक एक नंबर के अंदर, आपके अवेयरनेस के लिए आ सकते हैं। द मेन पर्पस ऑफ डीमोनेटाइजेशन का मेन मतलब क्या था सर? करप्शन हटाना, ब्लैक मनी को लेकर आना। मैंने कहा बिल्कुल सही, बस इतनी नॉलेज चाहिए, लाइनें मत याद करने बैठ जाना, ठीक है। द मेन पर्पस of demonetization was to curb corruption and check the use of cash in illegal activities। कैश इलीगल एक्टिविटीज के अंदर होता है ना, पुलिस वाले कहता है जी पीछे वाले जेब के अंदर डाल दो पैसा, कोई बात नहीं, हम भी ऐसे पीछे मुड़ के चलो। एक बार मुझे भी एक पुलिस वाला कहता है पीछे वाली जेब में रखो, मैंने 10 रुपए रख दिए, बंदे को लगा 1000 रुपए, चलो कोई बात नहीं।
ओके, चेक द यूज ऑफ कैश इन इलीगल एक्टिविटीज के अंदर कैश का यूज चेक करना कि भैया हम अगर कैश उठा लेते हैं तो उनका पता क्या मेन मोटिव क्या था डिमोनेट मोदी जी ने किस हिसाब से सोचा, मोदी जी ने सोचा कैश उठा लेते हैं। अब काफी बार आपने ये भी सुना होगा चिप से लगी हुई आई होगी नोटों के अंदर, है ना, ताकि जो भी ब्लैक मनी की अमाउंट जो है जो लोग जो स्टोर करेंगे। हालांकि 2000 रुपए का ये जो नोट था ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इसके अंदर भी देखा जाए दो आपको पता है 2018-19 के बाद 2000 रुपए का एक भी नोट प्रिंट नहीं हुआ सच्ची में, इसलिए तो डिमोनेटाइजेशन का इस बार इतना हंगामा नहीं हुआ। वो तो उन्होंने सडन लेवल पे की थी 500,000 रुपए की, तभी तो लोगों के पास पड़े थे 2000 रुपए के। 2018-19 के बाद एक भी नोट प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि जब भी इनकम टैक्स रेड मारता था जो उन्हें ब्लैक मनी मिलती थी, मैक्सिमम अमाउंट जो थी ना ब्लैक मनी की वो 2000 रुपए के नोटों के अंदर ही थी, इसलिए 2000 रुपए का नोट जो था वो बंद करवाया गया था। Check the use of cash in illegal activities, especially for the accomplishment of black money। क्योंकि लोग क्या करते थे, शिवाजी द बॉस मूवी देखी आप लोगों ने, लोगों को पता नहीं कहाँ होगा रेड मूवी अजय देवगन सर की रेड मूवी, तो उसके अंदर भी आप देखते हो छत के ऊपर मतलब ऐसे बहुत सारी ऐसी मूवीज है यार जिनके अंदर ब्लैक मनी जो है वो छुपा के रखी जाती है। ठीक है, तो ये तो थे आपके कुछ पॉइंट जिससे आपको जो टॉपिक है उससे आप रूबरू हो जाओ। ये किसी भी आपको एक बार भी डिमोनेटाइजेशन के ऊपर नोट लिखने के लिए नहीं आएगा। डिमोनेटाइजेशन के ऊपर एमसीक्यूज आने के चांसेस बहुत ज्यादा है एमसीक्यूज के। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके इम्पैक्ट के ऊपर भी एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या इम्पैक्ट थे इसके। सबसे पहले प्राइवेट वेल्थ। अब यार लोगों की जो प्राइवेट वेल्थ थी, लोग बड़े बड़े आपने सुना बड़े बड़े धंधे डूब गए थे उस दिन, प्राइवेट वेल्थ क्या हुई, डिक्रीज होगी। लोगों के जो पैसे थे, जो लोगों के पास पैसा था वो क्या होगा, ब्लैक मनी थी तो डूब गया पैसा, तो लोगों की जो प्राइवेट वेल्थ थी वो क्या होगी, कम होगी लोगों की प्राइवेट वेल्थ। ठीक है, तो प्राइवेट वेल्थ क्या होगी, कम होगी। पब्लिक सेक्टर वेल्थ को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा यार सर, एक चीज बताओ, आपने ये तो सुना होगा यार डिमोनेटाइजेशन में ये कंपनी डूबगी वो कंपनी डूबगी, ऐसा सुना कि यार कोई सरकारी कंपनी डूबगी, नहीं डूबी। किसी भी पब्लिक सेक्टर वेल्थ को तो कोई हल्का सा भी नुकसान नहीं हुआ। क्यों, ये सरकार का पैसा है। डिजिटलाइजेशन क्या हुआ, इंक्रीज होगी। डिजिटलाइजेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब पेटीएम करो, थोड़ी ऐड आते थे, अब भारत पे करो, असीम ग्रोवर करो, फोन पे करो, अब तो कितने पे कितने सारे पे लग गए हैं। ठीक है तो डिजिटलाइजेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। रियल एस्टेट, ओके, रियल एस्टेट क्या हुआ, डिक्रीज। आप प्रॉपर्टी के दाम जो थे एकदम झट करके एकदम मतलब एक बड़े लेवल से जो प्रॉपर्टी के जो दाम थे वो गिर गए थे। क्यों, लोगों के पास पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी के अंदर कहाँ डालेंगे। और कैश अगर यूज करते हैं तो 500,000 रुपए के नोट आप किस किस को पकड़वाओगे। अगर पकड़वा भी दिए, चलो मान लेते हैं आपने 500,000 रुपए का कैश किसी को दे दिया, ठीक है, अपने प्रॉपर्टी एडवाइजर को, अब उसके गले के अंदर फांसी का फंदा है, वो क्या करेगा। तो रियल एस्टेट के प्राइसेस क्या हो गए थे, डिक्रीज हो गए थे। टैक्स कलेक्शन क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था, क्योंकि लोग क्या देने लग पड़े थे, लोग टैक्स देने लग पड़े थे। लोगों को जितना पैसा था, जितना भी हिडन पैसा था जो वो डिक्लेयर करते उसके ऊपर टैक्स पेनल्टी पे था, तो टैक्स कलेक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कैश की जो ट्रांजैक्शन थी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, 86% ऑफ द कैश विड्रॉल आ गया, डिजिटलाइजेशन का कंसेप्ट भी आ गया था साथ साथ। फिर फाइनेंशियल सेविंग, लोगों की जो सेविंग थी, आप एक चीज बताओ, अब पैसा नहीं उस टाइम पे एक चीज बताओ, क्या खुलेआम खर्ची करते थे, नहीं सर, बड़ी लिमिटेड सेविंग्स करते हो, मतलब बड़ी लिमिटेड खर्चे करते थे। सोचते थे एक बार सिचुएशन ऐसी है कि यार अभी मार्केट में पैसा नहीं है, पैसा जितना उसे बचा के रखो, क्या करो, बचा के रखो। सेविंग्स करने के लिए बात हो रही है यहाँ पे। फाइनेंशियल सेविंग्स मतलब फाइनेंशियल सेविंग्स क्या हुई, इंक्रीज हुई। पीपल वर स्पेंडिंग, ओके, पीपल वर नॉट स्पेंडिंग मच, लोग ज्यादा स्पेंड ही नहीं कर रहे थे। लोग क्या कर रहे थे, एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर रहे थे ताकि सेविंग्स क्या हो उनकी ज्यादा बचत कर सके। तो उस टाइम दौर ही ऐसा था कि हमें ऐसा लगा कि यार अभी पैसों की हमें ज्यादा जरूरत है, अगर ये पैसे नहीं हुए, क्योंकि एटीएम के अंदर तो लाइनें लगी हुई हैं, सप्लाई नहीं आ रही कैश की, तो अब हम लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे। रोटी कपड़ा मकान तो सबके चलाने के लिए पैसा तो चाहिए होता ही है, अब एटीएम के अंदर कैश नहीं, हम पैसा ले कहां से। इसलिए फाइनेंशियल सेविंग्स क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। बैंक के डिपॉजिट, लोग अपना पैसा कहां डाल लेते हैं, बैंक के डिपॉजिट्स क्या हो गए थे, इंक्रीज क्यों हो गए थे बैंक के डिपॉजिट्स। आपके बैंक के डिपॉजिट क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, क्योंकि सारे लोग अपना पैसा कहां डाल रहे थे, बैंक के अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट के अंदर डाल रहे थे। तो ये तो थे आपके सारे इंपैक्ट। एक मार्क्स के लिए सीयूईटी का भी अगर पेपर देना चाहो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वापस बोलो, प्राइवेट वेल्थ क्या होगी, लोगों के पैसे क्या हो गए, डूब गए, तो प्राइवेट वेल्थ क्या होगी, डिक्रीज होगी। पब्लिक सेक्टर वेल्थ क्या होगी, पब्लिक सेक्टर वेल्थ को कोई नीचे हुई नहीं हुई, ऊपर हुई नहीं हुई, पब्लिक सेक्टर वेल्थ को कोई असर ही नहीं पड़ा। फिर डिजिटलाइजेशन, पेटीएम करो, पे कितने सारे पे लगे, तो पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। रियल एस्टेट जो आपकी प्रॉपर्टी के दाम थे वो क्या हो गए, कम हो गए। ओके, टैक्स कलेक्शन, टैक्स के जो कलेक्शन था वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि लोगों के पकड़ी गई चोरियां। कैश ट्रांजैक्शंस क्या होगी, कम होगी, क्योंकि 86% ऑफ द कैश फॉर विड्रॉल, और डिजिटलाइजेशन का कांसेप्ट इंक्रीज हो रहा था।
फाइनेंशियल सेविंग लोग जो थे वो स्पेंडिंग कम कर रहे थे क्योंकि टाइम ही ऐसा था, तो फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ गई बिकॉज पीपल वर नॉट स्पेंडिंग मच। बैंक डिपॉजिट जो थे वो क्या हो गए थे, इंक्रीज हो चुके थे। अब हम आ जाते हैं हमारे एक वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स के ऊपर, फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। क्या क्या फीचर्स थे डीमोनेटाइजेशन के, चार चिंदी टॉपिक। पर एक चीज बताओ, 4 नंबर के लिए बेस्ट टॉपिक है सच्ची में। 4 नंबर के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन के अंदर ऊपर वाली लाइनें लिखो और जो देखा जाए क्या नाम लेते हैं डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। लिस्ट एनी 4 फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, गारंटेड क्वेश्चन है, पक्का अच्छे से देख लेना। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास, डीमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। डीमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। अब टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर के अंदर किस तरीके से डीमोनेटाइजेशन हुआ, अब एक चीज बताओ। अब लोगों के पास पैसा था, ठीक है, अब लोग गए कि यार क्या करें यार, अब पैसा इतना है, एक काम करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, सरकार के पास चलते हैं। बैंक के पास गए, बैंक वाला पता है क्या कहता है, अच्छा जी अब आपकी जो अनअकाउंटेड वेल्थ थी, मेरे साथ साथ बोलना अनअकाउंटेड वेल्थ, अकाउंटेड जो आपके खाते बुक में थी वहां पे तो आपने 1-2 लाख रुपए दिखा रखे थे, यहाँ पे आपके पास 50 लाख है। अनअकाउंटेड वेल्थ जो है ना, जो आपके बुक्स के अंदर शो रखी है वो तो अमाउंट ठीक है, उसके अलावा जो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है ना वो क्या होती है, अनअकाउंटेड वेल्थ। अच्छा जी अनअकाउंटेड वेल्थ लेके आए हो, चलो इसके ऊपर टैक्स भी दे दो हम लोगों को। तो इसके अंदर क्या आता है, ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन पीपल हैव टू सबमिट देयर कैश होल्डिंग टू गेट इट एक्सचेंज फ्रॉम बैंक। लोगों को अपनी कैश होल्डिंग को डिक्लेयर करना पड़ गया था लोगों के प्रति, भैया ये हमारी कैश होल्डिंग है, ले लो टू गेट इट एक्सचेंज फ्रॉम द बैंक। सो पीपल हैविंग ब्लैक मनी, अब जिनके पास ब्लैक मनी थी, हैव टू डिक्लेयर इट्स अनअकाउंटेड वेल्थ। कीवर्ड है गाइस, क्या है इसके अंदर, कीवर्ड है इसके अंदर क्या, अनअकाउंटेड वेल्थ। अपनी अनअकाउंटेड वेल्थ को डिक्लेयर करना पड़ा एंड पे टैक्सेस एंड पेनल्टी। टैक्सेस को पेनल्टी के ऊपर देना पड़ा। टैक्स भरना वो अलग चीज होती है, पेनल्टी पे भरना वो उससे बड़ी चीज होती है। तो ये चीज हुई थी। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, नो टॉलरेंस फॉर टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन मतलब होता है, टैक्स इवेजन वर्ड का मतलब समझो, टैक्स इवेजन होता है टैक्स की चोरी। टैक्स की चोरी किस तरीके से की जाती है, अब आप मान लेते हो आपकी इनकम है मतलब 5 लाख रुपए, आपने दिखा 1 लाख रुपए दिए, टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 1 लाख रुपए से जो कम वाले इनकम वाले लोग हैं उन्हें टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं होती। अब आपने क्या किया, टैक्स इवेजन की, टैक्स की चोरी करी। Okay, no tolerance for tax evasion. Demonetization has also indicated that government will no longer accept tax evasion when tax is not paid by the person within due course of tax. टैक्स की जो चोरी होती है उनके लिए कहा गया है। अगला पॉइंट आ जाता है इसके अंदर तीसरा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरलाइजिंग द सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर। आप लोगों ने अपना पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिया। आप लोगों ने अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट करवाया, बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिया। बैंक के पास पैसा पड़े, अब ये जो पैसा आया और जितना भी टैक्स कलेक्शन से पैसा आया और जितनी भी पेनल्टी पे टैक्स कलेक्शन से पैसा है, अब उस पैसे का सरकार क्या करेगी, वो तो सरकार के खजाने में आ गया। अब सरकार उसी पैसे का, जो भी आपसे कलेक्ट हुआ पैसा, उसी पैसे का नई नई स्कीम्स निकालती है ना सरकार, इन्हीं नई स्कीम्स के अंदर ये पैसा इस्तेमाल किया गया। यानी कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड जनरलाइजिंग द सेविंग्स, जो सेविंग्स यानी कि जो भी पैसा आप लोगों ने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि आपकी सेविंग्स के अंदर as much of the cash deposited by the people for exchange will be offered to the people। जो पैसा आपने हमें दिया वही पैसा हम आपको देंगे, लेकिन किस फॉर्म के अंदर, नई स्कीम्स के अंदर। ओके, फॉर लोन अंडर न्यू स्कीम्स, जो नई स्कीम्स आई थी उनके अंदर हम आप लोगों को ये पैसा देंगे। लास्ट पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, कौन सा लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, क्रिएटिंग कैशलेस और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। डीमोनेटाइजेशन का एक वन ऑफ द बिगेस्ट इंपैक्ट था कि कैश लाइट इकोनॉमी, यानी कि इंस्टाग्राम लाइट सुने ना, इंस्टाग्राम भारी ऐप है, लाइट उसका कम है, वैसे ही कैश लाइट, कैश थोड़ा भारी काम हो जाता है, कैश लाइट मतलब बिना कैश के इकोनॉमी को चलाने, यानी कि डिजिटल पेमेंट्स, पे 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 वही सारी चीजें हैं, पे 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 क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। डीमोनेटाइजेशन हेल्प इन क्रिएटिंग लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी, दैट इज एनालाइजिंग मोर सेविंग, ज्यादा सेविंग्स को एनालाइज करना थ्रू फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर एंड इंप्रूविंग टैक्स कंप्लेंट्स। तो ये तो थे आपके सारे फीचर्स। एक आर्गुमेंट भी था इसके अगेंस्ट के अंदर एक आर्गुमेंट था, हालांकि एकदम फालतू का आर्गुमेंट है, पर फिर भी आर्गुमेंट अगेंस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन। पीपल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ सेल फोन। अभी देखा है डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए फोन तो चाहिए होगा, एंड ओके फॉर कस्टमर्स एंड पीओएस मशीन्स फॉर बिजनेसमैन। जो पीओएस मशीन्स टैप टू पे विद वीजा, वो मशीन होती है जिस पे टैप करते हैं, होती है पीओएस मशीन्स। तो ये तो था आपका पूरा का पूरा टॉपिक। मैंने पूरा चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन के अंदर करवाया हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कमी बेसी रखता हूँ, मैं भी जब स्टूडेंट था मैं भी यूट्यूब से पढ़ता था, पर मुझे कुछ कमी बेसी पता है क्या महसूस होती थी जब भी मैं यूट्यूब से पढ़ता था, यार ये टीचर्स है ना सिर्फ हेडिंग पढ़ा देते हैं, उसका कंटेंट बस ऐसे बता देते हैं, ये हेडिंग कंप्लीट होगी ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है वो हम आपको ऑरली बता देते हैं। लिखना नहीं आता था यार मुझे। अगर आप मेरे पास जुड़े हो ना, मैं एक गारंटी देता हूँ आपको लिखने का स्टाइल बताऊंगा मैं, लिखते कैसे पेपर के अंदर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार। क्या अगर आपको लिखना ही नहीं आता तो आप लिखोगे क्या, आपको लिखने का स्टाइल ही नहीं पता कि यार मुझे किस तरीके से लिखना है, नहीं लिख पाओगे। इसलिए मैं सबसे ज्यादा
हमेशा एक ही चीज पे फोकस करता हूँ। मेरे नोट्स है फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं कि कुछ चैनल, जब मैं क्लास 10th के अंदर मुझे नोट्स की जरूरत होती थी, पर क्या करें, नोट्स आते इतने महंगे थे यार, 500 600 800 1000 रुपए तक के नोट्स आते थे, मैं इतने नहीं अफोर्ड कर सकता था। अब लेकिन जब मैंने एक चीज उस दिन सोची थी, 9th क्लास के अंदर मैं टीचर बनने का सोचा हुआ था कि जिस भी दिन मैं टीचर बना, मेरे नोट्स है, मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा मेरे नोट्स के लिए। ये नोट्स है, ये सेम मेरे ऑफलाइन बैचेस के अंदर भी जाते हैं। ऑफलाइन बैचेस ऑनलाइन बैचेस के अंदर कुछ फर्क नहीं होता, सिवाय एक के, यहाँ पे डिसिप्लिन मैं मेंटेन करवाता हूँ, वहां पे आपको खुद को मेंटेन करना पड़ेगा डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक हम कर चुके हैं। अब बारी है चैप्टर नंबर 4 को चालू करने की, वो हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है यार। हम अभी 400 के करीब है, 400 500 600 700 800 900 1000 1000 पे जल्दी से पहुंचे हम। 1000 के बाद भी बहुत लंबा सफर है यार, हमें बहुत अपने चैनल को ग्रो करना। हमारा एएमआई एक परिवार है, आप भी उस परिवार के हिस्से हो, इस परिवार का पार्ट बनो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट डू माता पिता भारत माता। जय हिंद गाइस।